ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं मुनव्वर आलम। यूपी के बहराइच में दो समुदाय के बीच भड़की हिंसा के दौरान 25 से अधिक घरों में तोड़फोड़ की गई है। कई दुकानों और मकानों को जलाकर राख कर दिया गया है। अभी बहराइच में हालत कंट्रोल में है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस गश्ती बढ़ा दी गई है। इलाके में आरएएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस तैनात है। डीएम मोनिका रानी ने बताया कि जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस का फोकस अभी शांति व्यवस्था बनाए रखने पर है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर अभी बहराइच में डेरा डाले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, यानी कि महाराष्ट्र में सिंगल फेज में वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड की 81 सीटों पर 2 फेज में चुनाव होगा। पहले फेज में 13 नवंबर को चुनाव होगा और दूसरे फेज में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। इसके अलावा देश भर के 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। बिहार में तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा सीट खाली है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन चारों सीटों के विधायक लोकसभा पहुंचे हैं। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की बैठक में मंगलवार को भी जम करके हंगामा हुआ। एक बार फिर सभी विपक्षी सांसदों ने बैठक से वॉकआउट किया। जानकारी के अनुसार सांसदों ने भाजपा सांसदों पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि इस दौरान समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पॉल ने भी बीजेपी सांसदों पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहीं बीजेपी के सांसदों ने आरोप लगाया है कि अभद्र भाषा का प्रयोग विपक्षी सांसदों की ओर से किया गया था। विपक्षी सांसदों ने कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ ओम बिरला से लिखित शिकायत की है। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी कि डीपीसीसी ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन कर दिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल करने पर बैन है। इतना ही नहीं, पटाखों के ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगा दी गई है। इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल है। इस बैन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस रोज इसकी रिपोर्ट डीपीसीसी को सौंपेंगे। पाकिस्तान में आज यानी कि 15 अक्टूबर से होने वाली एससीओ की बैठक से एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि एससीओ की मीटिंग में अगर मोदी जी शामिल होते तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूंगा। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के चलते विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। एस जयशंकर वहां पर करीबन 24 घंटे बिताएंगे। विदेश मंत्री पाकिस्तान जाने से पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वहां जाने का मकसद सिर्फ एससीओ की बैठक है। दोनों देशों के रिश्तों पर कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करेंगे। उसकी इस यात्रा पर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस यात्रा पर पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा है कि ये लोग देश के दुश्मन हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी ऐतराज जताया है। आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का पहला चरण भागलपुर से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू समुदाय को एकजुट करना है, जिसका विषय है संगठित हिंदू, सुरक्षित हिंदू। इसमें हिंदुओं की एकजुटता पर जोर दिया जाएगा। भागलपुर से यात्रा शुरू होकर के कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में यह यात्रा खत्म होगा। इस यात्रा पर एमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सीमांचल में टीका और टोपी को टकराने की बात केंद्रीय मंत्री करेंगे। यहाँ की मस्जिद और मुसलमानों की आबादी उनको खटकेगी और यहाँ के हिंदू और मुसलमानों में जो प्रेम है वो उनको खटकेगा, क्योंकि ये नफरत के सौदागर हैं जबकि ये अमन पसंद इलाका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भाजपा के सहयोगी जदयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना यह है कि ये तो बुज़दिल आदमी का काम है जो अपने फायदे के लिए धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करता है। ना मुसलमान डरा है हिंदू से, ना हिंदू डरा है मुसलमानों से। ये नेता लोग डरता है कि कहीं उनकी सत्ता खिसक ना जाए। अरे हिम्मत है, नौकरी रोजगार को एजेंडा बनाओ, बताओ कि कितनों को नौकरी रोजगार दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के साथ बंगाल के कुछ जिलों को शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी है।
भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीमांचल के इलाके को लेकर केंद्र सरकार से सीमांचल को अलग करके राज्य बनाने की मांग कर दी है। हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना यह है कि बिहार के 4 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। 2025 के नवंबर दिसंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले बीजेपी, आरजेडी और माले की यात्रा पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरे चरण की कार्यकर्ता संवाद यात्रा 16 अक्टूबर को बांका से शुरू करेंगे। इसके साथ ही महागठबंधन की सहयोगी पार्टी भाकपा माले 16 अक्टूबर से ही बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरू करने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू करेंगे। रोहतास में भूख से तड़प रहे बच्चे का रोना देख करके मां नहीं रह सकी। उसकी हिम्मत टूटी और उसने पहले बच्चे को 15 फीट गहरे नहर में फेंक दिया, फिर वो खुद भी कूद गई। गनीमत रही कि लोगों ने देख लिया और दोनों को बचा लिया। ये मामला रोहतास जिले के कारगर प्रखंड में सिबरी गांव का है, जहां राजकुमारी देवी ने अपने 2 साल के बच्चे को 15 फीट गहरी नहर में पानी में फेंक दिया था। बाद में उसने भी कूद करके नहर में जान देने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि महिला और उसके दोनों बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक दिन तो किसी तरह से उन्होंने निकाल लिया, दूसरे दिन जब बच्चे को भूख लगी, रोने लगे, तो उसने ऐसा कदम उठाया। महिला का कहना यह है कि ना तो उसके पास राशन कार्ड है, ना पीएम आवास है, ना ही सरकारी आवास है और राशन कार्ड बनाने के लिए कई बार प्रखंड का चक्कर भी काट चुकी है, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। उनका कहना यह है कि पति भी कमाता नहीं है और इसी वजह से परिवार दाने दाने को मोहताज है। रोहतास के सरकारी स्कूल के दूसरे और तीसरी क्लास के बच्चों ने स्कूल के शिक्षक इश्तियाक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। बच्चियों का आरोप है कि शिक्षक उन्हें गलत तरीके से छूते हैं और सीनियर छात्राओं से किस भी मांगते हैं। बच्चियों ने जब पेरेंट्स को मामले की जानकारी दी, उसके बाद परिजनों ने स्कूल पहुंच करके सोमवार को जम करके हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी स्कूल पहुंचे। हंगामा के बाद पुलिस भी स्कूल पहुंची। आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उस स्कूल के प्रधानाध्यापक ने आरोप को गलत बताया है। प्रधानाध्यापक सुनील सोनी ने कहा है कि कल हमारे स्कूल में कुछ लोग पहुंचे, वो कह रहे थे कि हम बच्चों के पेरेंट्स हैं। उन्होंने टीचर पर कुछ बच्चों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया। हमारे यहाँ पिछले 5 तारीख को भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है, लेकिन पहले किसी ने भी इसकी शिकायत नहीं की है। हमारे यहाँ 3 महिला शिक्षक, 4 रसोइया, 7 महिलाओं की टीम यहाँ पर है। यहाँ पर कोई भी शिक्षक ऐसी घटना नहीं कर सकता। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।